सॉरी। हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। इस वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। एनसीईआरटी तो बहुत इजी थी, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द एब्सिस का एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस। हमें बस ये बताना है कौन सा इसमें से एब्सिस का और कौन सा ऑर्डिनेट है। याद रखना, पहले वाला क्या होता है हमेशा एब्सिस का, और दूसरे वाला क्या होता है ऑर्डिनेट। मतलब x वाला हो गया एब्सिस का और y वाला क्या हो गया ऑर्डिनेट। हमेशा याद रखना, लिख लो इसको, सिंपल। सेकंड पे आते हैं। इन्होंने क्या बोला? स्टेट द कोऑर्डिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पॉइंट्स विल बी। इनमें से कोऑर्डिनेट बताना है। पहले हल्का सा रफली ग्राफ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये y होगा, ये y डैश, ये x और ये x डैश। -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 1 2 एंड 3 4 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा है? 2 और 1। तो 2 और 1 आएंगे समवेयर यहां पर। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा है? -7 और 11। तो -7 इधर आएगा और 11 समवेयर यहां पे आएगा। लिख देता हूं मैं पर -7 और 11। थर्ड पॉइंट कौन सा है? -6 और -4। तो -6 और -4 समवेयर यहां पे आएंगे। अगला पॉइंट कौन सा है? -5 और -5, और -5 और -5 कहां आएंगे? यहां पर। -5 और -5। ठीक है, तो पहले वाला 2 और 1 कौन से कोऑर्डिनेट में? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगला क्या है? -7 और 11 कौन से कोऑर्डिनेट में? सेकंड कोऑर्डिनेट में। और ये दोनों के दोनों कौन से कोऑर्डिनेट में? थर्ड कोऑर्डिनेट में। आप इस तरीके भी याद कर सकते हो, पहले वाले में दोनों प्लस होते हैं, अगले वाले में माइनस और प्लस होते हैं, दूसरे वाले में दोनों माइनस होते हैं, और लास्ट वाले में एक प्लस और एक माइनस होता है। लिख लो इसको, ये तो एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन था। डन। चलो थर्ड पे आते हैं। राइट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट दिस एंड रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें मिरर इमेज बतानी है एक्स एक्सिस के हिसाब से। सबसे पहले एक रफली ग्राफ बना लेते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करे तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कैसे होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, आराम से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 and so on. 1 2 3 4 5 6 and 7 -1 -2 -3 -4 -6 and so on. ठीक है, इन्होंने क्या बोला? राइट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट 2, 3। अब 2 और 3 कहां पर आएंगे? ये रहा 2 और ये रहा 3। 2, 3। नेक्स्ट क्या है? -4 और -6। -4 और -6 कहां पे आएंगे? नहीं, पहले इसी का बना लेते हैं। 2 और 3 की मिरर इमेज बतानी है एक्स एक्सिस के हिसाब से। मतलब मान लो कि अगर ये मिरर है तो ये वाला पॉइंट पीछे का रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस है? 3। तो यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा? 3। ये वाला पॉइंट हो जाएगा इधर। 2 पे तो 2 सेम ही रहेगा, इस वाले पॉइंट पे 2 है, और ये बाय कितना हो गया? -3। तो जब भी इसके मिरर इमेज की बात होगी एक्स एक्सिस हिसाब से, तो यहां पर 3 का डिस्टेंस है तो यहां पर भी कितना रहेगा? 3 का डिस्टेंस। और यहां पर 2 है तो ये मतलब ये इधर से इधर 2 था तो इधर भी क्या रहेगा? 2। तो इधर x मेरा 2 है और y कितना? -3। तो इसका मिरर इमेज का आंसर क्या हो जाएगा? 2, -3। एक और देखते हैं, जैसे -4 और -6। तो -4 और -6 यहां पर आ रहा है, -4, -6। तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? 6 का। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा? 6 का। तो ये y हो गया 6। और यहां से लेकर यहां तक कितना? 4 का डिस्टेंस, तो ये रहेगा। तो -4, 6, क्योंकि यहां पे x क्या है? -4 और y क्या है? 6। सेम उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा, बस डिस्टेंस ध्यान रखना है। इधर से भी और इधर से भी, y से भी जितना डिस्टेंस था 6 उतना ही रहेगा, और x से भी 4 था तो सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। मेरे इमेज क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। नोट डाउन कर लो।
फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, पहले विच लाइज बोथ ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। याद रखना एक ऐसे पॉइंट जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे आता है, उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या बोलते हैं ओरिजिन, स्पेलिंग गलत हो सकती है, उसको इग्नोर कर लेना। नेक्स्ट ये बोला है हुज कोऑर्डिनेट इज -4 एंड लाई ऑन द वाई एक्सिस। तो -4 और वाई एक्सिस पे लाई कर रहा हो, तो ये होगा इधर कहीं पर। बना ले करके छोटा ग्राफ। y डैश x डैश, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहे -4 और y एक्सिस, तो -4 कहां पे और ये क्या है y एक्सिस, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा 0, -4। तो इस पॉइंट को बोलेंगे 0, -4। अगला क्या बोल रहा है 5 हो प्लस का और किस पे हो x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे 5 आ जाएगा यहां पर, तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 5 और y क्या हो जाएगा यहां पर 0, तो ये हो जाएगा 5 और 0। इससे एक चीज पता लगती है y एक्सिस पे हमेशा x 0 रहता है और x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहता है, ध्यान से समझना। लिखो इसे, जैसे कहां भी आपकी क्लास 10th में आएगा कि इससे क्वेश्चन क्लास 10th में बनते हैं, बट स्टिल समझ लेना एग्जाम में आ जाए तो। डन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB विद पॉइंट दिस दिस एंड दिस। चलो ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं। प्लस साइड की ज्यादा इसलिए मैं प्लस साइड वाला बड़ा कर लेता हूं। x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, 1 2 3 4 5 6 7 and so on, -1 -2 so on, -1 -2 and so on। पहला पॉइंट है 0 और 0, तो पहला पॉइंट तो भाई ये हो गया 0 और 0। अगला पॉइंट क्या है 4 और 0, तो 4 और 0 हो गया अगला वाला पॉइंट, 4 और 0 यहाँ पे 0 और 0। और अगला पॉइंट है 0 और 6, 0 और 6 कहाँ पे यहाँ पे, तो हो जाएगा 0 और 6। इन तीनों पॉइंट को कर देंगे मैच, यहां से लेकर ये इधर हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे बन रहा है, हमें पता है उसके ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। इसका बेस कितने सेंटीमीटर का है 1 2 3 4 का, तो हाफ इनटू में 4, और हाइट कितनी की इसकी 6 की। कटिंग करेंगे 2 से, 2 6 से कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी कुछ नहीं देखा तो 12 भी लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ देखा, हाँ 12 भी लिख देंगे आंसर। वो वही सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लो नोट डाउन। डन, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द y एक्सिस। छोटा सा ग्राफ बनेगा, बहुत आसान है पर मैं को बेसिक सिखा रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, x डैश y डैश -1 -2 एंड सो ऑन, -1 एंड -2 एंड सो 1 2 3 4 5 6 और 7। पॉइंट कौन सा 4 और 3, तो 4 और 3 आएगा इस जगह पर, 4 और 3। क्या बोला इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, किससे y एक्सिस से, y एक्सिस ये, तो इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना बड़ा डिस्टेंस है 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अगर x एक्सिस से पूछता तो यहां से लेकर यहां तक कितना होता 3, लेकिन x एक्सिस से नहीं पूछा y से पूछा, तो y से कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो इसको एक बार। नेक्स्ट वाले चलते फिर। डन, नेक्स्ट बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बिल्कुल सेम है, पॉजिटिव वाले
इसमें पॉजिटिव वाले ज़्यादा ले रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 x dash minus 1 y dash by 1 2 3 4 5 6 and 7. पॉइंट के 3 और 5, तो 3 और 5 आएगा यहाँ पर, 3 और 5. इन्होंने बोला x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो x एक्सिस से भाई इतना डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 पे आ रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. अगर x एक्सिस से पूछा होता, सॉरी y एक्सिस से पूछा होता तो यहां से लेकर यहां तक मतलब 3 सेंटीमीटर का, पर ये पूछा नहीं है हमसे, बस ये पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर. लिख लो. सॉरी, डन. नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट एंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज. बहुत सिंपल है, सिंपल बना लेते ग्राफ, जो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन बैठ जाएंगे ना, सॉरी एक से, फिर आपको ग्राफ बनाने की नीड नहीं पड़ेगी. अभी बेसिक से सिखा रहा हूं इसलिए ग्राफ बना के दिखा रहा हूं. x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. क्वेश्चन में क्या बोला, द पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, y एक्सिस पे 5 यूनिट एंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. ठीक है, ध्यान से सुना, y की नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी, ये वाली. क्या कह रहे हैं, द पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में. तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0 और -5. क्वेश्चन बस ये बोला है कि यार वो कौन सा पॉइंट होगा जो y एक्सिस पे होगा 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में. तो नेगेटिव डायरेक्शन ये आ गई, 5 यूनिट के डिस्टेंस ये आ गया, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर. लिख लो बच्चों. डन. चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं. क्या बोल रहे हैं, द गिवन पॉइंट दिस एंड दिस विल बी लाई ऑन द सेम कोऑर्डिनेट. अच्छा, इनमें से किस किस कोऑर्डिनेट में होंगे, बना लेते हैं. पहला वाला होता है यार हमारा प्लस प्लस, दूसरा वाला होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, और तीसरा होता है माइनस और सॉरी प्लस और माइनस. तो पहला वाला क्या है मेरा 2 और -5, तो 2 और -5 यहां पे आ जाएगा. अगला पॉइंट क्या है, -5 और 2, तो -5 और 2 किसमें आ जाएगा, इसमें. तो ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में और फोर्थ में. तो सेकंड और फोर्थ कौन से, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा आंसर. लिख लो, बहुत सिंपल है. तो डन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एब्सिस ऑफ ऑल गिवन पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज. अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक ग्राफ बना के आपको हल्का समझाता हूं. x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, -1 -2 -3 -4 and so on, 1 2 3 and so on, -1 -2 and so on. क्वेश्चन में क्या बोला है, द एब्सिस का ऑफ ऑल द गिवन पॉइंट. एब्सिस का क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है 0 और 4, तो आगे वाले क्या होगा इसका एब्सिस का, और पीछे वाले क्या होता है ऑर्डिनेट. इन्होंने बोला है एक्स एक्सिस पे, जो भी एक्स एक्सिस ये हमारी है, इस पे जो भी सारे पॉइंट होंगे उनका एब्सिस का क्या होगा. जैसे इस वाले पॉइंट का एब्सिस का क्या होगा, 1 और 0, इसका क्या होगा 2 और 0, इसका क्या होगा 4 और 0, ऐसे इसका क्या हो जाएगा -4 और 0, ये कितना हो जाएगा -2 और 0. इनका एक्सिस का मतलब पहले वाला नंबर पूछा है, तो कहीं 4 कहीं 2 कहीं 1 कहीं -2 कहीं -4, तो कोई भी नंबर हो सकता है. तो क्या आएगा वो एनी नंबर. समझ आ रहा है, लिख लो इसे. डन. चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के फर्स्ट वाला जो पार्ट है एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, वो हमने इस पे कवर कर लिया. नेक्स्ट वाली वीडियो में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे. इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे. तो इसको करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करना. याद रखना 9th क्लास सिर्फ कॉन्सेप्चुअल गेम है, तो जितनी ज्यादा बार आप अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर करोगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रोक करोगे, उतना ज्यादा आगे के लिए बेटर रहेगा. तब तक के लिए मिलते हैं, बाय. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना. तब तक